लखनऊ में 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन हो गया है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका बताई, जहां सम्मेलन में 6 संकल्प भी सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया के लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। राजधानी लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का बुधवार को समापन हो गया। समापन समारोह में देश के 24 राज्यों से 36 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं सम्मेलन के अंतिम दिन 6 संकल्प सर्वसम्मति से पारित भी किए गए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति हरिवंश, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका और उसका महत्व बताया। सीएम योगी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है और ये दुनिया के लिए प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज भी इस विधायिका में उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुनी जा सकती है। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, इसी विधायिका के माध्यम से तय होना है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, ये संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। देश के अंदर रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। सीएम योगी ने सम्मेलन में पारित 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अगले 25 वर्षों की कार्य योजना बनाने को कहा है। विजन 2047 विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। सीएम ने ये भी बताया कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के 300 से अधिक सदस्य 24 घंटे तक चर्चा में शामिल रहे।